नमस्ते। अनकवरिंग द लेजेंड्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकुर खमेसरा और आज हम जो लेजेंड अनकवर करने जा रहे हैं वो है हमारा एक त्योहार जो कि अभी हाल ही में हमने मनाया है, जिसका नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो कि भाई बहन का बहुत ही विख्यात त्योहार है। आइए आज के इस एपिसोड में जानने की कोशिश करते हैं कि उसके पीछे की ओरिजिनल टेल क्या है और उसके पीछे के मिथ्स क्या हैं और उसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं। रक्षाबंधन अभी हाल ही में ये त्योहार हमने कुछ ही दिनों पहले मनाया। भारत त्योहारों के लिए बहुत ही ज़्यादा विख्यात है और भारत की त्योहारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर एक त्योहार के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कहानी है। और ये सारी कहानियाँ हमको आदिकाल में लेके जाती है, पुराणों और वेदों के काल में। परंतु रक्षाबंधन के पीछे ऐसी कौन सी कहानी है, वो बहुत ही कम जनों को पता है। मुझे भी हाल फिलहाल तक ये कहानी नहीं पता थी, क्योंकि बचपन से हमने जो रक्षाबंधन की कहानी सुनी है वो हमेशा से भाई और बहन की कहानी सुनी है, जो कि कर्णावती और हुमायूं की कहानी थी। पर इसीलिए मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि what is the actual tale behind, what is the actual story behind this particular festival, and is it really just the festival of brother and sister, or does it has some higher significance? तो मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, एंड द फर्स्ट स्टोरी विच आई फाउंड वाज इन द एपिक महाभारत। महाभारत में ये का यह सब प्रश्न युधिष्ठिर ने जब वो कौरवों से युद्ध के लिए जा रहे थे तो कृष्ण से किया था। एंड हिज एग्जैक्ट वर्ड्स वर समथिंग लाइक दिस: हे कृष्ण, कौरवों की सेना बहुत बड़ी है और पांडवों की हमारी जो सेना है वो छोटी है। ऐसा क्या उपाय किया जाए जिसके कारण हमारी सेना की रक्षा हो और वो कौरवों की सेना को जीत सके। उसके ऊपर कृष्ण ने पहली बार महाभारत के इस एपिसोड में युधिष्ठिर को इस ओरिजिनल रक्षाबंधन की जो ओरिजिनल कथा है, स्टोरी है, उससे के बारे में बताया। तो कृष्ण कहते हैं कि आदिकाल में इंद्र और असुरों के बीच में, देवताओं और असुरों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और वह युद्ध 12 सालों तक चला था, जिसके अंदर इंद्र वृत्रासुर को हराने की बहुत कोशिश कर रहे थे पर वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इसके कारण वो फिर अपने देव गुरु जो है, जो कि देवताओं के गुरु है बृहस्पति, उनके पास आए और उन्होंने उनसे सॉल्यूशन मांगा था। तब बृहस्पति ने इंद्र को बताया, श्रावण मास की पूर्णिमा के प्रातः काल में अगर इंद्राणी ऋग्वेद के मंत्रों से अभिमंत्रित करके आपके दाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और उसके बाद आप युद्ध करने जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से असुरों के ऊपर जीत कर ही आएंगे, वापस लौटेंगे। तो ऐसा ही हुआ। जब पूर्णिमा आई, पूर्णिमा की सुबह में इंद्राणी ने देवराज इंद्र के दाएं हाथ में ऋग्वेद के मंत्रों से अभिमंत्रित करके रक्षा सूत्र बांधा और वह देवराज इंद्र उसके बाद अपनी सेना को लेकर असुरों से लड़ने गए और जीत कर लौटे। ये कहानी कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई और उसके पश्चात, उसके बाद में ये भी बताया कि तुम भी इसी पूर्णिमा की सुबह में अपनी सेनानियों को रक्षा सूत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके बांधो, निश्चित रूप से तुम्हारी सेना कौरवों की सेना पर विजयी होगी। तो इन दोनों कहानियों में अगर आप देखेंगे तो दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल जो रक्षाबंधन है, इसका त्योहार, इसकी जो डेट्स बताई गई हैं, श्रावण मास की पूर्णिमा वो एग्जैक्ट राइट बैठती है। प्लस इसके अंदर जो बात हो रही है वो रक्षा की और विजय की, दैट इज प्रोटेक्शन एंड विक्ट्री, इसके बारे में हो रही है, न कि किसी रिश्ते के बारे में। अगर आप पहली स्टोरी पे जाते हैं तो इंद्राणी और इंद्र का जो रिश्ता था वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता था, जबकि युधिष्ठिर अपनी सेना को एज अ किंग रक्षा के लिए तत्पर हुआ था, एंड दैट्स व्हाई ही वेंट टू हिज आर्मी एंड ही टाइड द प्रोटेक्शन थ्रेड। एक कहानी हमें यह भी सुनने को मिलती है कि युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था तब वहां पे शिशुपाल ने कृष्ण की काफी बुराई की थी, काफी अपमान किया था, और शायद तक शिशुपाल के उसी दिन 100 पाप पूरे हो गए थे तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला के शिशुपाल का वध किया, उसके पापों की उसे सजा दी। पर वो सुदर्शन चक्र जब लौट रहा था तो कृष्ण की जो कनिष्ठिका, दैट इज लिटिल फिंगर, उसके ऊपर चोट लग गई। अब उस चोट से जब रक्त बहने लगा, घाव गहरा था वो, तो कृष्ण के आसपास के जितने लोग थे, इंक्लूडिंग हिज वाइफ्स, जो कि दोनों रानियां सत्यभामा और रुक्मणी, वो दोनों के दोनों मेडिकल एड ढूंढने के लिए, पट्टी ढूंढने के लिए, वैद्य को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगी। परंतु द्रौपदी वहीं पे खड़ी रही। तो उसने बिना सोचे उसी समय अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा निकाल के
कृष्ण की उंगली पर बांधकर उस गांव को भर दिया। कृष्ण इस पर्टिकुलर भावना से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए एंड देन ही प्रॉमिस्ड द्रौपदी कि तुमने मुझे ये जो कपड़ा बांधा है, तुम्हें भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इस कपड़े के एक एक धागे का ऋण चुकाऊंगा। अब बहुत से लोग जो हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं कृष्ण और द्रौपदी के जो रिश्ते को है, वो भाई बहन का रिश्ता बता देते हैं। पर हर एक जो अपना एंशंट एपिक है, हर एक पुराण है, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, चाहे महाभारत हो, चाहे विष्णु पुराण हो, हर एक पुराण में श्री कृष्ण और द्रौपदी का जो रिश्ता है वह सखा और सखी के रिश्ते के रूप में बताया गया है। इट इज नॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, इट इज मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप and it is a very beautiful and very pure form of friendship which they both held together. And that is again one of the different things which we see about रक्षा बंधन, कि इसके अंदर भी भाई और बहन की कहानी नहीं आती है। तो हमारे सामने अभी तक 3 कहानियां आई हैं जिसके अंदर रक्षा की ज़रूर बात हुई है परंतु किसी प्रकार के रिश्ते की बात नहीं हुई है। देन हाउ ऑल ऑफ अ सडन दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल टर्न इनटू जस्ट द फेस्टिवल ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। तो आई जस्ट गो बैक इन हिस्ट्री, जो कि कर्णावती और हुमायूं की कहानी आती है। तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे इन्वेजन्स हुए हैं, मुगलों का राज हुआ है, जिसके अंदर मेवाड़ और राजस्थान की गाथाएं बहुत फेमस है। उन्हीं में से एक गाथा है कि गुजरात के जो राजा थे बहादुर शाह, ही वॉज अ मुगल, एंड उन्होंने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया था, परंतु उनकी आर्मी बहुत ही छोटी थी और वहाँ बहादुर बहादुर शाह की आर्मी के सामने टिक नहीं पा रही थी। यह जानते हुए कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी, क्योंकि हुमायूं दो ही वॉज अ मुगल किंग बट ही हैड सम काइंड ऑफ एनमिटी विद बहादुर शाह। परंतु हुमायूं जब तक मेवाड़ आता था, बिकॉज हुमायूं वॉज टेकन अबैक बाय दिस पर्टिकुलर जेस्चर एंड ही टुक दैट पर्टिकुलर ऑफरिंग, thinking himself of as brother and Rani Karnavati and sister, and he came along with his army to the land of Mewar to defeat Bahadur Shah. But unfortunately he was too late और तब तक सारा प्लंडर हो चुका था, यहाँ तक कि कर्णावती ने बाकी रानियों के साथ और बाकी विमेन के साथ में जौहर भी कमिट कर दिया था। बट येट ही केम हियर एंड उसने बहादुर शाह की सेना को डिफीट किया और विक्रमजित जो कि रानी का बेटा था उसे वापस मेवाड़ का राजा उत्तराधिकारी बनाया। सो दिस पर्टिकुलर टेल बिकेम सो फेमस कि हमने धीरे धीरे इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ प्रोटेक्शन फेस्टिवल, वी स्टार्टेड लुकिंग मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज जस्ट अ ब्रदर एंड अ सिस्टर रिलेशनशिप। सो अगर आप सब सोच रहे हैं कि why I'm telling you all these stories, I am not degrading any particular festival, no, not at all। यहाँ तक कि उसकी जो हम ब्रदर और सिस्टर की जो ब्यूटीफुल बॉन्ड को शेयर करते हैं, मैं उसको भी डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, उसको भी एज अ मिथ नहीं बोल रहा हूँ। माई होल पॉइंट बीइंग दैट कि जब ओरिजिनल हमारी जो वैल्यूज़ है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल की, वो केवल और केवल एक रिश्ते से बंधी हुई नहीं है, इसके अंदर सभी रिश्ते आ जाते हैं। जो आपका रक्षा सूत्र होता है, जिसे आप राखी बोलते हैं आज की डेट में, दैट पर्टिकुलर थ्रेड कैन बी टाइड टू यू बाय योर पेरेंट्स, बाय योर सिबलिंग्स और इवन बाय योर स्पाउस। सो डोंट लिमिट योरसेल्फ कि भाई राखी केवल और केवल बहन ही बांध सकती है, ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे टेक्स्ट को, हमारे लिटरेचर को, हमारी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे, तो जहाँ पे अगर king himself can tie not to his own people, his own army, then definitely your parents, your spouse, your siblings are for tying that thread to you, because it is a thread that can be tied only from any relation where there is love. So this was all about Raksha Bandhan. I hope you like the story. आपको मैंने जो तीनों स्टोरीज बताई हैं वो आपको पसंद आई होंगी। इन केस अगर आपके पास रक्षाबंधन की और भी स्टोरीज हैं, feel very free to share it with me. I am very much eager to learn about our history, more and more stories and our festivals. अगर मेरी किसी भी बात से आपको कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। But my whole point again being, this is a festival of protection that you celebrate with your loved ones. So don't limit this festival. Thank you. Namaste.